हेलो एवरीवन। सीयूईटी पीजी 2025 पेपर कोड सीओक्यूपी 11 का एग्ज़ाम आपका 25 मार्च को कंडक्ट होना है। तो 4-5 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इन 4-5 दिनों को किस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वीडियो होगी ये। मेनली इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि आपको रिवीजन किस तरह से करना है, मॉक्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है और एंड में कुछ फाइनल टिप्स एग्ज़ाम में जाने के पहले कि किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे जल्दी-जल्दी। तो सबसे पहले अगर रिवीजन की बात करें तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि अब कोशिश करो कि अब कोई भी न्यू मटेरियल को आप हाथ ना लगाओ। जो भी आपने अभी तक कवर कर लिया है, कोशिश करो कि अब इसको कंसोलिडेट करो। जो भी आपने पढ़ा है इसको बार-बार रिवाइज़ करो। कोशिश करो कि जो आपने पढ़ा है इसमें से अगर जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपके गलत ना हो। इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दो कि बाकी सब ने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, मैंने बहुत कम पढ़ा है, तो मैं और ज़्यादा पढ़ लूँ। ऐसा अब अवॉइड करो। जितना आपने पढ़ा है उसको आप कंसोलिडेट करो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। उसमें जो आपकी कमियाँ हैं, जो चीज़ आप भूल रहे हो उसको रिवाइज़ करते हुए, याद करते हुए उसको कंसोलिडेट करके ये उम्मीद करो कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से जितने क्वेश्चंस आते हैं वो मेरे क्वेश्चन गलत ना हो। इतना आप कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखो, नया मटेरियल आपको नहीं पढ़ना, जो भी मटेरियल आपने पढ़ लिया उसको कंसोलिडेट करना है। तो आखिरी टाइम पे हमें किस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है और किस सब्जेक्ट को हमें रिवाइज़ नहीं करना। तो देखो, इसको बेसिक इस तरह से समझो कि आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं प्रैक्टिस बेस्ड, जैसे आपका रीज़निंग हो गया और मैथ्स हो गया, ठीक है? तो इन सब्जेक्ट को हम रख लेते हैं प्रैक्टिस बेस में। जैसे आपका एक रीज़निंग हो गया और मैथ्स का जो सेक्शन है ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। तो आपको कोशिश करनी है कि लास्ट के 2 दिनों में या लास्ट के 3 दिनों में इन 2 सब्जेक्ट्स पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। लास्ट के 2-3 दिनों में आपको उन सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है जिसमें आपको रिवीज़न करने की ज़रूरत पड़ती है, जो आप भूल सकते हो। जैसे इसमें 2 सब्जेक्ट मैं मेनली रखूँगा, एक आपका जीके का सब्जेक्ट है और दूसरा आपका कंप्यूटर का। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप कितना भी पढ़ लो, आप इसमें कुछ ना कुछ भूलते रहोगे हमेशा। तो कोशिश करो कि लास्ट के 2 दिनों में आप जीके और कंप्यूटर को ज़्यादा रिवाइज़ कर रहे हो और रीज़निंग और मैथ्स को आप कम रिवाइज़ कर रहे हो। इसमें बेसिकली प्रैक्टिस या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लास्ट के 2 दिनों के लिए इन सब्जेक्ट को छोड़ दो। अभी आपका 21 तारीख 22 तारीख तक अब जो है रीज़निंग और मैथ को कंप्लीट कर लो। 23, 24, 25 कोशिश करो कि इन 3 दिनों में आप जो जीके का सेक्शन है और कंप्यूटर का सेक्शन है, इसमें जो आप भूल रहे हो, जो आपको याद करना है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। इसमें जीके में मैं करंट अफ़ेयर भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि करंट अफ़ेयर में देखो, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स लास्ट के 2 दिनों में परेशान होते हैं, वो करंट अफ़ेयर के लिए होते हैं। तो आपको पहले से ये चीज़ें डिसाइड करनी है कि लास्ट के 3 दिनों में आपको क्या करना है, ठीक है? तो लास्ट के 3 दिनों में आपको क्या करना है, ये आपके लिए पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा फोमो आपको होगा कि बाकी सब ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैंने बहुत कम पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट के 3 दिनों में शुरू हो जाएँगी। तो आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि एग्ज़ाम के दिन मैं क्या पढ़ूँगा, 24 तारीख को मैं क्या पढ़ूँगा और 23 तारीख को मैं क्या पढ़ूँगा। इन 3 दिनों का शेड्यूल आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए। इसको किस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 दिनों में आपको कोशिश करनी है कि जो आपको रिवाइज़ करना है, वो रिवीज़न का मटेरियल आपके पास तैयार हो। कैसे तैयार होगा? अब देखो, लास्ट के 3 दिन में लास्ट डे आपका 25th का। इस दिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है करंट अफ़ेयर की कि बाकी सबने तो दुनिया भर का करंट अफ़ेयर पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो कोशिश करो कि आपने जो भी अभी तक करंट अफ़ेयर पढ़े हैं, उसमें कुछ चीज़ें आप भूल जा रहे होगे या आपको लग रहा होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। आप कोशिश करो कि उसको आप एक पेज में नोट डाउन कर लो। जैसे एक आपका टॉपिक है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको एक पेज में नोट डाउन करो। तो ये एक पेज हो गया आपका स्पोर्ट्स का। इसी तरह से एक पेज हो जाएगा आपका अवार्ड्स का, ठीक है? इसी तरह से एक पेज हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में हैं। इसी तरह से एक पेज हो जाएगा आपका डिफेंस रिलेटेड, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ हैं, ठीक है? आपको एक-एक लाइन में लिखनी है। जैसे मैंने जो करंट अफ़ेयर आपको प्रोवाइड किए हैं, वो थोड़े से डिटेल्ड है। आपको एक-एक लाइन में लिखनी है कि पूरा स्पोर्ट्स और करंट अफ़ेयर आपका एक ही पेज में आए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है, आपका एक ही पेज में कवर हो जाए। अवार्ड्स आपका एक ही पेज में कवर हो जाए। इस तरह से 5-6 इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके करंट अफ़ेयर के हैं, वो आपको वन पेजर्स में कवर करके रख लेने हैं अभी के अभी। अभी के अभी मतलब 23 तारीख के पहले आप ये काम कर लो कि 23 तारीख के पहले आप ये सारा अरेंज कर लो कि लास्ट दिन में मुझे ये रिवाइज़ करने हैं। ये 5 पेज हैं, ये 6 पेज हैं। लास्ट के दिन में मैं बस ये 6 पेज पढ़ूँगा। ठीक है? तो कौन-कौन से टॉपिक्स आप कर सकते हो इसमें? तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक आप अरेंज कर लो।
सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स का टॉपिक अरेंज कर लेना है। करंट अफ़ेयर के अंदर बता रहा हूँ मैं ये स्पोर्ट्स। इसमें आप चाहो तो स्टैटिक भी स्पोर्ट्स का जो स्टैटिक है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको अवार्ड्स ये अरेंज कर लेने हैं। इसके बाद आपको बुक्स एंड ऑथर्स जो भी बुक्स इंपॉर्टेंट बुक्स न्यूज़ में थी या स्टैटिक वाली भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। बुक्स यूज़ करना है, ऐड करना है इसमें। इसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ठीक है? ये आपको एक पेज में बनाना है। इसके बाद आप क्या करोगे तो इसके बाद आप एक टॉपिक बना सकते हो जो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, इसको आप बना सकते हो। एक पेज में आप चाहो तो लीगल अपडेट्स जो आपके हैं बेसिक, इसको आप कवर कर सकते हो। ट्रेड अवेयरनेस को एक पेज में आप कवर कर लो, ठीक है? इसके अलावा आपके इंडेक्सेस जो आते हैं इम्पोर्टेंट, इसको आप कवर कर लो। ये 4, 5, 6 पेज जो हैं, इसको आपको बना लेना है कि ये मेरे 5-6 पेज हैं, जो मैं लास्ट डे पे रिवाइज़ करूँगा करंट अफ़ेयर के। अब देखो ये आपका हो सकता है कि आप लास्ट दिन में जीके करो, 1 दिन पहले उसके करंट अफ़ेयर करो, 1 दिन पहले उसका कंप्यूटर करो, तो लास्ट 3 दिन में जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे-पीछे कर सकते हो। लेकिन लास्ट 3 दिनों में करंट अफ़ेयर, जीके और कंप्यूटर इसी को आपको रखना है। तो ये हो गया आपका फिर 25th को आप करंट अफ़ेयर करोगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 26th को आपको 24th को आपको क्या करना है। 24th को मैं कहूँगा कि आप जीके के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको आप कवर करो। अब जीके में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं देखो, जो ये करंट अफ़ेयर में आपने स्पोर्ट्स किया, अवार्ड्स किया, इसके कुछ स्टैटिक पार्ट भी होता है। तो उसका स्टैटिक पार्ट या तो आप करंट अफ़ेयर के साथ ही कवर कर लो, उसके साथ आप कवर नहीं कर रहे हो, तो आप अलग से कवर करो। तो आपका स्पोर्ट्स हो गया, इसके अलावा अवार्ड्स हो गए, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। इसके अलावा लीगल के कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, आपने जो पढ़े हुए हैं, उसको आप ऐड करना। डांस फॉर्म से आपका, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है डांस फॉर्म आपके लिए। इसके अलावा आपने और जो सब्जेक्ट कवर किए, जैसे पॉलिटी आपने जितना कवर किया है, जितना आपने कवर किया बस उतना ही करो, उसी को रिवाइज़ करना है। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है? इसके अलावा जियोग्राफ़ी, और अगर आपने थोड़ी बहुत साइंस वगैरह कवर की है, जो भी आपने कवर किया है, आपको एक पेज में नोट करना है। आप कहोगे मैंने मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसको एक-एक पॉइंट में लिखना है। एक पेज से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसको एक-एक पेज में लिखो और इसको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो। 23rd को आपको क्या करना है, 23rd को आपको कंप्यूटर को रिवाइज़ करना है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए? तो सबसे पहले शॉर्टकट कीज़, ठीक है? शॉर्टकट कीज़ जो हैं और आपकी फुल फॉर्म जो होती हैं, ये आप जितना ज़्यादा हो सके इसको आपको 23rd को रिवाइज़ करना है। ये ऑलरेडी आपके पास लिस्ट होगी, अलग से कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप भूल जा रहे हो बार-बार, उसको आप अ, हाइलाइटर से या पेंसिल से जैसे भी आप मार्क कर सकते हो, उसको मार्क कर लो कि ये मैं बार-बार भूल जाता हूँ, और उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो। इसके अलावा जो भी आपने कंप्यूटर के नोट्स बनाए हैं, उसको कोशिश करो कि अगर शॉर्ट डाउन कर सकते हो, उसको आप छोटा कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो कंप्यूटर के नोट्स जो है वैसे भी आपके बहुत लंबे नहीं होंगे, या जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, कुछ मार्क वगैरह आपने किया होगा, वहीं से उसको आप रिवाइज़ करने की कोशिश करो, ठीक है? तो का क्या काम करना है आपको? तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई आपको। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 को, तो 21 और 22, ठीक है? इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, अगर आप मॉक्स लगा रहे हो तो ये मॉक्स तो आपको डेली बेसिस पे लगाते रहना है। लास्ट डे पे मॉक्स अगर ना भी लगाओ तो अवॉइड कर सकते हो, या 24 को भी अवॉइड कर सकते हो। 23rd तक आप आराम से मॉक्स दो। 24th को भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो 21 और 22 को मॉक्स दे रहे हो, आप करते रहो। एक काम आपको और करना है कि इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो नोट्स हैं, वो प्रिपेयर कर लेना है कि करंट अफेयर को लास्ट दिन में मैं क्या पढ़ूँगा, जीके के और कंप्यूटर के क्या पढ़ना है, ये आपको फाइनलाइज़ कर लेना है 21 और 22 को। कि इन 3 दिनों में मैं क्या पढ़ूँगा। क्योंकि देखो जो भी आप कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे, ये लास्ट के 3 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि बाकी सब ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने कम पढ़ा हुआ है। तो ये इसका एकमात्र तरीका ये है कि आपको क्या पढ़ना है, आपने प्री डिसाइडेड रखा हुआ है कि मुझे यही पढ़ना है, और कुछ मुझे देखना ही नहीं। मेरे को बस यही पढ़ना है, जो मैंने नोट्स बना लिए हैं, लास्ट के 3 दिनों में यही मुझे पढ़ना है। तो ये बेसिक आपकी रिवीजन की स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि रीजनिंग और मैथ्स को आप मॉक्स में सॉल्व कर रहे हो, उतना आप सॉल्व करो। इसको बहुत ज़्यादा इसमें रिवाइज़ करने के लिए होता नहीं है, जितनी आप सॉल्व कर पा रहे हो उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, 2 दिन में आप भूलने नहीं वाले हो इसको। लास्ट के 3 दिनों में एक-एक सब्जेक्ट आप पकड़ लो,
जीके, कंप्यूटर और करंट अफ़ेयर। मेरी सजेशन ये रहेगा कि लास्ट दिन पे आप करंट अफ़ेयर करो क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा फोमो होता है। 24th को आप जीके करो और उसके बाद 23rd को आप कंप्यूटर करो, ठीक है? ये मेरा सजेशन है। आप इसको आगे-पीछे करना चाहो तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये रिवीजन का आपको पूरा रहना चाहिए ताकि आपको फोमो ना हो, आपने लास्ट के 3 दिनों में क्या पढ़ा है, आपका प्री डिसाइडेड हो। अब मॉक्स की बात करते हैं तो कब तक मॉक्स देने चाहिए, तो मैंने जैसे आपको बताया, कोशिश करो कि आप 23rd तक या मैक्सिमम 24th को आप अपना लास्ट मॉक दो। मॉक्स से कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, तो ये इसके ऊपर मैं पहले काफ़ी बातें कर चुका हूँ। मॉक्स का मेन काम है आपका टाइम मैनेजमेंट सीखना, यानी कि 90 मिनट के अंदर आप पूरा मॉक्स अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ये आप सीखो। जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को जल्दी से रीड कर देते हैं, फिर समझ नहीं आता तो दोबारा रीड करते हैं। तो आप ये कोशिश करो कि हो सके तो थोड़ा स्लो रीड करो, लेकिन एक बार में ही रीड करके आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आपको दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो कि एक बार में रीड करके आप क्वेश्चन समझ जाओ। कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं वो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि मेरे 65 में अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मैक्सिमम नंबर आते हैं, या 70 में अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे नंबर ज़्यादा आते हैं। तो आपको ये चीज़ें पहले से डिसाइड करनी है। मिस्टेक से आपको इम्प्रूव कैसे करना है, एक तो आप जो क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है उसको आप रीड करोगे, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको आपको एक शीट पे नोट डाउन भी करना है। जैसे मान लो आपने मॉक नंबर 5 दिया, मॉक नंबर 5 में जितने भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसको एक शीट पे आप नोट डाउन करोगे कि मेरे कंप्यूटर में ये गलत हुआ जो मुझे याद नहीं था, या आगे हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो उसको आप एक लाइन में नोट कर लोगे। इसी तरह से हर मॉक को आप एक सीट पे इस तरह से नोट डाउन करोगे, ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और ये मेरे को इस क्वेश्चन में ये मुझे याद रखना है। जैसे कंप्यूटर की कोई शॉर्टकट की है जो आपको याद नहीं थी, या जो आपने नहीं पढ़ी थी, तो आप उसको नोट डाउन करो। कंप्यूटर में कोई और फैक्ट आ गया जो आपने नहीं पढ़ा था, तो उसको एक लाइन में नोट डाउन कर लो। जीके में कोई ऐसा फैक्ट आ गया, डांस फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा था, तो आप एक लाइन में उसको नोट डाउन कर लो। आपने मान लो टोटल 20 मॉक्स दिए हैं, तो आपके पास 20 इस तरह से पेज होंगे। आपको क्या करना है, हर मॉक के पहले जितने आपने पहले मॉक दिए हैं उसके हर एक एक पेज होगा, उसको आपको रिवाइज़ करना है। जैसे आप 20 मॉक अब तो आप नहीं दे पाओगे, अगर पहले से इसको आप फॉलो कर रहे हो तो आप कर सकते थे। अब मान लो आप टोटल 5 मॉक आप आगे देने वाले हो। पहला मॉक दोगे, 1 पेज आपके पास होगा, अगला मॉक देने के पहले इसको रि आपको इस पेज को आपको रिवाइज़ करना है। सेकंड मॉक दोगे, उसके बाद 2 पेज हो जाएँगे, थर्ड मॉक के पहले उन दोनों पेज को रिवाइज़ कर लो। फोर्थ मॉक देने के पहले, पहले के 3 मॉक के तीनों पेज को आप रिवाइज़ करो। ये जनरली आपको हेल्प करेगा अपने स्कोर को इम्प्रूव करने में, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप अपने मार्क्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हालाँकि ये सब चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप उसको फ़ॉलो कर रहे थे। अब देखो, किसी ने अगर मार्क्स नहीं लिए तो आप ले सकते हो। ये 10 मार्क्स का एक अलग से रिलीज़ कर दिया गया है, 399 इसका प्राइस है। इसके अंदर 12 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिल जाएँगे, बाकी करंट अफेयर के मॉक्स वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये। जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से ऑनलाइन सीबीटी मोड में इसमें होगा। डिटेल सॉल्यूशन होंगे, परफॉर्मेंस स्टेट्स होंगे, एक अलग ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा डिस्कशन के लिए। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप से या वेबसाइट से, कैसे भी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। फाइनल टिप्स की बात करें, अब देखो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच रहे हो, कोशिश करो कि आप एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने के 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाओ। आपको लेट नहीं करना है। अगर आपकी फ़ैमिली के में कोई साथ जाने वाला है तो और अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपको मोबाइल फ़ोन या बैग रखने के लिए उतनी फैसिलिटी ना दी जाए। जनरली तो होती है, लेकिन नहीं दी जा रही, तो आपके साथ कोई अगर जा रहा है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। नहीं जा रहा तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 1 घंटे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाओ। थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप एग्ज़ाम सेंटर के पास जाओ, वहाँ पे कोई आपको जगह मिलती है, वहाँ आप बैठ के आराम कर सकते हो। थोड़ा आप रिवाइज़ करना चाहो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कोशिश करो कि आप वाटर बॉटल अपने साथ लेके जाओ। पानी का अरेंजमेंट हो सकता है वहाँ पे हो, या हो सकता है ना हो। तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल में आपको पानी लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाना है। एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ़, आपका एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। जो आपका आईडी प्रूफ़ होता है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना, फ़ोटोकॉपी वहाँ पे अलाउड नहीं है। सॉफ्ट कॉपी या मोबाइल फ़ोन में, डिजी लॉकर में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और भी पहले आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, ये बेसिक चीज़ें आपको पता हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे तो जनरली वो शूज़ वगैरह की चेकिंग करते हैं, शूज़ को उतरवा के देखेंगे। तो अगर आपका बहुत दूर एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो, तो स्लीपर्स में आप जा सकते हो, कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है। ज़्यादा भारी क्लोथ्स मत पहन के जाना, गर्मियों का टाइम आ चुका है, तो हो सकता है गर्मी एसी का अरेंजमेंट वहाँ हो ना हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप हल्के कपड़े पहन के जाओ, थोड़े लूज़ ही पहन के जाओ ना, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए।
पेन आपको लेके जाना है, पेपर वहाँ पे आपको मिलेगा रफ वर्क करने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक काम आपको करना है कि एग्ज़ाम के पहले 1-2 मॉक्स जो हैं आपको कंप्यूटर पे दे के देखने हैं, ठीक है? 1-2 मॉक्स जो है आपको कंप्यूटर पे देने हैं। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें कहीं से माउस अरेंज कर सकते हो तो माउस अरेंज कर लो, क्योंकि ट्रैक पैड से लैपटॉप को यूज़ करने में और माउस से लैपटॉप को यूज़ करने में या कंप्यूटर को यूज़ करने में थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है। तो अगर पॉसिबल है तो एक माउस अरेंज कर लो और 1-2 माउस जो है अगर आप लैपटॉप में देते हो तो माउस को कनेक्ट करके उसके साथ दो। अगर आप मोबाइल फ़ोन में दे रहे हो तो 1-2 माउस अगर आप कहीं से कंप्यूटर अरेंज कर सकते हो, डेस्कटॉप अरेंज कर सकते हो तो उस पे दे के देखो। अगर नहीं है डेस्कटॉप तो अगर आपके पास कोई आस-पास कोई साइबर कैफ़े है तो वहाँ पे जाके एक मॉक अटेम्प्ट कर सकते हो। वो भी नहीं है तो एट द एंड तो आप मोबाइल फ़ोन से दो, फिर आपको फाइनल वहीं पे जाके देना पड़ेगा, ठीक है? अगर अरेंज कर सकते हो तो 1-2 मॉक आप डेस्कटॉप पे दे देना। प्रैक्टिस के लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। अगर 5 मिनट आप फ़ैमिलियर होने में 5 मिनट आपके वेस्ट हो जाएँगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहते हैं उस समय। 5 मिनट भी आप बचा लोगे इस प्रैक्टिस के थ्रू, तो वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन देख के पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आया है अगर टफ़ आया है, तो सबके लिए टफ़ है, ईज़ी है तो सबके लिए ईज़ी है, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर देख के 1-2 क्वेश्चन को रीड करके आपको पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को आपको रीड करना है, अगर थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो रीड करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो रीड करो, धीरे-धीरे अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। लेकिन कोशिश करो कि एक बार रीड करके ही आप क्वेश्चन को समझ जाओ, दोबारा रीड करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। अब जनरली देखने को मिला है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है या एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आप जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। तो एक तो आपको ये करना है कि लास्ट 3 दिनों में क्या आपको पढ़ना है, वो चीज़ें आपको प्री डिफाइंड रखनी है, कि ये सब चीज़ें मेरे को पढ़नी है। दिमाग अपना कूल रखना है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना, कि मेरा होगा या नहीं होगा, पहले के 5 क्वेश्चन तो मेरे से नहीं हुए, अब तो मेरा नहीं ही होगा। ये सब चीज़ें आपको नहीं सोचनी। रिज़ल्ट क्या होगा एग्ज़ाम का उसके बारे में एग्ज़ाम देते टाइम समय आपको नहीं सोचना। उसके एग्ज़ाम दे लो उसके बाद आप एनालिसिस कर लेना। आप अपना 100% तभी दे पाओगे जब आप रिज़ल्ट की चिंता वहाँ पे छोड़ दोगे। रिज़ल्ट के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन आप पैनिक में गलत कर दो। तो रिज़ल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना। जो भी होगा रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो भी ठीक बात है। नहीं अच्छा होगा तो और भी दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है? तो रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना, कूल माइंड अपना रखना है। फ्रीली वहाँ पे जाना है, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, शूज़ अगर ना पहनो, स्लीपर से जा सकते हो तो चले जाओ, वो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे शूज़ चेक करवाएँगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोशिश करो कि एग्ज़ाम जब आपका कंप्लीट हो, तो आपको एक बार जनरली आप जब एग्ज़ाम खत्म होने वाला होगा 10-15 मिनट पहले आपने सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए होंगे। तो आपको ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि पेपर का लेवल क्या है, कितने मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मान लो आप जनरली 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। आपको लगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ईज़ी है, बाकी सब के स्कोर भी ज़्यादा होंगे। कोशिश करो कि आप थोड़ा 70 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आपको लगा कि क्वेश्चन का पेपर बहुत टफ है, तो और आपने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको लगा कि मैं तो 65 अटेम्प्ट करता हूँ, तो 15 में तुक्के मारने ही मारने हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको अगर लग रहा है क्वेश्चन पेपर टफ है, तो आप ज़्यादा तुक्के मत मारो, ठीक है? जिसमें 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, उसी में आपको तुक्के लगाने हैं, उसी में आपको थोड़ा गैस वर्क करना है। जिसमें अगर चारों ऑप्शन में से कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसमें आपको गैस वर्क नहीं करना। गैस वर्क भी उसी में करना है जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो, 1-2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो रहे हो, वहीं पे आपको गैस वर्क करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा लोड अपने दिमाग पे नहीं लेना, रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कि लास्ट ईयर आपने स्पोर्ट्स के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की थी, इस साल आपने अपलोड नहीं की। तो देखो, इसका एक कारण तो ये है कि मैं करंट अफ़ेयर के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर रहा था, फिर मैं स्पोर्ट्स के करंट अफ़ेयर के एक अलग से वीडियो लाऊँ, तो स्टूडेंट्स में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए जो मंथली करंट अफ़ेयर था उसमें स्पोर्ट्स ऑलरेडी मैं लास्ट 1 ईयर के कवर कर रहा हूँ, उतने आपके लिए सफिशिएंट है, तो उससे आप कवर करो करंट अफ़ेयर। जैसे आपको स्पोर्ट्स का, अवार्ड्स का, बुक्स एंड ऑथर्स, पर्सनैलिटीज़, डिफेंस या और भी जो आपके टॉपिक्स हैं, लीगल, ये सारे मैं करंट अफ़ेयर में, मंथली करंट अफ़ेयर में कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप कवर कर रहे होगे। दोबारा मैं करूँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, डुप्लीकेशन वहाँ पे होगा कि एक ही चीज़ को यहाँ से पढ़ें या यहाँ से पढ़ें, कन्फ्यूज़न होगी। तो उसको आप करंट अफ़ेयर से ऑलरेडी कवर कर रहे होगे मोस्ट प्रोबेबली। जो इसका स्टैटिक वाला पार्ट है, तो लास्ट ईयर की वीडियोज़ ऑलरेडी हैं, जो स्टैटिक है वो चेंज तो होता नहीं है। जैसे ओलंपिक में फर्स्ट ओलंपिक क्या होता है, उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है, तो वो सारी चीज़ें तो चेंज होंगी नहीं, तो स्टैटिक का जो इन टॉपिक्स का स्टैटिक वाला पार्ट है, वो जीके की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसलिए मैंने दोबारा ये वीडियो अपलोड करना उतना ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाए, फिर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हों। थोड़ा बिज़ी भी था मैं, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारे मैंने वीडियोज़ अपलोड इस बार नहीं कर पाया।
बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। मोस्ट प्रोबेबली अब ये एग्ज़ाम के पहले लास्ट वीडियो होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर कुछ और ज़रूरत होती है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वरना ये लास्ट वीडियो वीडियो होने वाली है, तो आप एग्ज़ाम अपना अच्छे से दो। रिज़ल्ट की चिंता मत करो, अपना 100% दो। मोस्ट प्रोबेबली आप सबको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिलेगा, चाहे आपको ड्यू एलएलबी में एडमिशन लेना हो, पीएचयू एलएलबी में, टिस में, जो भी आपका डिज़ायर्ड कॉलेज है, मोस्ट प्रोबेबली आप सबको अपना डिज़ायर्ड कॉलेज मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर